वेलकम बैक। इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई और क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। कहा यह जा रहा है कि 320 रुपए तक भी जो पर लीटर है पेट्रोल की कीमत पहुंच सकती है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? मुसर्रत साहिबा से जानेंगे। मुसर्रत साहिबा, क्या आपको लग रहा है कि कीमत जो है वो 320 रुपए तक जा सकती है पेट्रोलियम की? देखिए, अभी तो ये सब क्या साराइयां हैं कि किस कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक नहीं। जो पर गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो यकीनी तौर पर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, और जो भी फैसले गवर्नमेंट करेगी यकीनन वो मुल्क की मुफाद में ज़रूर होंगे। देखें, हमें तकलीफ ज़रूर है। पाकिस्तान की आवाम ने मुश्किल घड़ी में हमेशा अपने मुल्क का साथ दिया है, और अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द इन क्राइसिस से निकलेंगे और पाकिस्तान फिर उसी तरह से इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ भी मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा मुसर्रत साहिबा, इसहाक डार साहब का बयान सामने आया है, पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं, और क्या वो अगर वजीर खजाना बनते हैं तो आप समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि कौन वजीर खजाना बनता है। ये तो उनकी कैबिनेट है पीएम साहब की, वो बेहतर या उनका कोई भी नुमाइंदा बेहतर बता सकता है। ये तो उनकी सवाबदीद पे है, उनकी पार्टी के हैं, वो जिसको चाहे बना दे कि कौन बेहतर होगा और कौन नहीं। ये तो वक्त बताएगा। जब वो आएंगे तो मे बी के उनको बना दिया जाए। इसमें तो कोई गलत नहीं होगा कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब हो। अच्छा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी मुकम्मल? सही सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहेगी आवाम के लिए अगर बेहतरी आए, और हम कोलिशन पार्टनर हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन वजीर खजाना बन रहा है। ठीक है। अच्छा, और मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में आप क्या समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पाकिस्तान को बहरानी कैफे से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, यकीनी तौर पर कोशिश है उनकी कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले। देखिए, हम मिफ्ता इस्माइल साहब को गुनाहगार या कसूरवार नहीं इसलिए ठहरा सकते क्योंकि ये इस वक्त मुल्क की जरूरत थी। अगर वो ये स्टेप ना लेते, अगर मिफ्ता इस्माइल ने इसकी जगह कोई और भी वजीर खजाना होता तो ये कड़वी गोली उसे खुद को भी खानी पड़ती और आवाम को भी वो देती। ठीक है, लेकिन अवाम जो है वो बहुत परेशान है। इस हवाले से भी कम से कम जो दीगर अशिया हैं उनके हवाले से तो सोचना चाहिए था। मैं बताऊं आपको, यकीन जाने इसमें मैंने आपको कहा कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़ी सी तकलीफ जो है ना आइंदा आने वाले हमारे बच्चों के लिए वक्तों में, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये फायदेमंद होगी। ये मुल्क है तो हम हैं। ठीक है। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात की जरा बात कर लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो पहला मरहला गुजरा है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि अफरा तफरी मची रही और हालात काफ़ी ख़राब रहे। क्या वजूहत रही? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में ज़्यादा वोट पड़ रहे थे? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको वकार भाई, ये जितने लोग जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने लाने के लिए। कई एरियाज, कई यूसीज ऐसी थी जहां इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था, तो वहां पे तो अनअपोज आए हमारे जो थे कैंडिडेट, वो अनअपोज भी आए। तो अगर ये अपना, और दूसरी बात है कि मैंने आपको पहले कहा कि जब इलेक्शन जो है ना साफ और शफाफ होंगे, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह से भारी अक्सरियत से आएगी। चले जी, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि चले सिंध के अंदर सिंध की गवर्नमेंट थी, ठीक है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। वहां का भी आप रिजल्ट देख लें, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने वोट लिए और कितने नंबर पर आई, वो भी आपके सामने। वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी बकार भाई। अच्छा, अब जो कराची, हैदराबाद और ठट्टा में होने वाले हैं, तो इसमें क्या फौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी ताकि किसी भी किस्म का जो है इबहम ही ना रहे कि धांधली हो रही है? देखिए, हमें कोई हम लोगों को मसला, परेशानी, तकलीफ नहीं है। किसी तरह से भी इलेक्शन करवाए जाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इंशाल्लाह जीतेगी। जिस तरह से अपना सेकंड ये टाइम पे होगा, फर्स्ट आपने देख लिया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे नताइज दिए, अवाम ने दिए हमें, और इंशाल्लाह ये जो अब कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं उनमें भी बेहतरीन नताइज होंगे, और इंशाल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का होगा। ठीक है, और 245 में भी इंतखाब होने जा रहा है डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट पर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा करेगी? बिल्कुल क्यों नहीं खड़ा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी कोई जो है ना गैप नहीं रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। अच्छा, ये जो बाज़ ऐसे मामलात हैं जो कहा जाता है कि इंतखाबात से पहले नहीं कर सकते, मतलब जैसे बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, जुलाई में होने वाले हैं, ऐसे में आप लोग ग्रीन जो रेड बसेज हैं वो लेकर आए हैं, मुख्तलिफ रूट्स पे चलते बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल करीब होंगे, तो क्या ये भी उसी तरफ एक इशारा है? नहीं वकार भाई, देखें ये तो बहुत पहले से सिस्टम चल रहा था, और मुझे बताएं कि अगर ये बसेस और ये सारी चीजें, ये तो आवाम को हमने सहूलत देनी थी। अगर नहीं आ रही थी तो चीख के कहा जाता था कि जी बसेस नहीं दी, गाड़ियां नहीं दी। देखिए मेरी बात सुने, ऐसा नहीं कि 14 साल पहले नहीं दिया तो अब भी ना देते। आई है तो मैं समझती हूँ कि आप इसको खुश आइन कहें, और मजीद गाड़ियां आएंगी, मजीद अच्छा इंतजाम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये बसेस तो आ गई, लेकिन अब जो है जो मौजूदा दौर है वो जदीद तरीन ट्रेन्स के हवाले से अब तकाजा कर रहा है शहर कराची के लिए, और क्योंकि शहर कराची बदतरीन शहरों में आया है, इस वक्त 5वें नंबर पे है, तो क्या उसकी सफाई सुथराई से लेकर ट्रेन सर्विस, ये जदीद बसेस जो हैं वो कब आ रही हैं? इंशाल्लाह जो अभी भी बसेस आएंगे ये भी जदीद है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके सामने तकरीबन जो है ना ऑरेंज लाइन भी तैयारी के आखिरी मराहिल में चल रही है। ठीक है। वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपने देखा ग्रीन बसेस तो पहले ही जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाह ने चाहा तो कराची दुनिया का बेहतरीन शहर होगा। और जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा के छोड़े हुए मिशन को लेके चल रहे हैं, वो हर चीज का आपने देखा है कि खुद नोटिस लेते हैं, खुद उनकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि यंग है, एनर्जेटिक है, उनकी ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क, मेरा शहर बदले। अच्छा, 2007 में जब ग्रीन बसेस चल रही थी, उन बसेस को बंद कर दिया गया था, उन बसेस का आपके इल्म में है कि वो कहाँ पर है? नहीं देखें, बसेस हों या कुछ भी हो, जब खराब होंगी और तो खड़ा करने का अभी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनको बंद कर दिया जाए। क्यों बंद करेगी? सिंध गवर्नमेंट क्या अपनी आवाम से नहीं चाहेगी कि वो खड़े करने का तो कोई मकसद नहीं होता ना। आपके पास गाड़ी अगर होगी, वो यूज में होगी, तो आप क्यों खड़ा करेंगे? आपको पता है खड़े होने से तो चीजें खराब ही होंगी ना। मुसर्रत साहिबा, कराची की आवाम को जो शिकायत है वो यही रही है कि 1988 हो, जब रेड बसेस जो SRTC चलती थी, जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उन बसेस को बंद कर दिया गया। 2005 में शुरू होने वाली ग्रीन बसेस, जैसे ही पीपल्स पार्टी की 2007 में गवर्नमेंट आई उन बसेस को बंद कर दिया गया। तो जब भी हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की, जो ट्रांसपोर्ट बेहतर चल रही होती थी उसको बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए ऐसा बकार भाई ये बिल्कुल ऐसी कहने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कर ऐसा करेगी, क्यों कर अपनी आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी देखें, बेहतरीन गाड़ियां आई हैं और आवाम खुश है। देखिए 25 रुपए कराया और 50 रुपए कराया, इतना कम कराया AC गाड़ियों का अगर लिया जा रहा है तो वो किसके लिए? आवाम के लिए ना, आवाम को सहूलत देने के लिए। तो मैं तो समझती हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अप्रिशिएट उस वक्त किया जाए ना मुसर्रत साहिबा कि अगर ये आज से 10 साल पहले आ चुकी होती तो एक दिल भी खुश होता कि चले। अब ये तो हक बना हुआ है, चलने बकार भाई, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। चले इस बात पे हम बिल्कुल अप्रिशिएट भी करेंगे, इस तमाम अमल को खुशाइन भी करार देंगे। लेकिन मुसर्रत साहिबा, इस वक्त जो सड़कें हैं शहर कराची की वो इस काबिल नहीं रही हैं कि उन बसेस को मजीद उतारा जा सके। इस वक्त आप यूनिवर्सिटी रोड का हाल देख लीजिए, राशिद मिनहाज रोड का हाल देख लीजिए, पूरा कराची उधड़ा हुआ है। तो पहले तो उन रोड्स को सरकारी की जरूरत है। नहीं देखिए, मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी रोड पहले भी बेहतर अंदाज से बनाया गया, लेकिन बारिशें इस कदर हुई थी, ये तो आपको भी पता, अभी इसी शहर में रहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड से तकरीबन मेरा रोज ही गुजर होता है। उसको है
تھوڑی 19-20 کی ہے ضرورت, ادروائز تو وہ روڈ بہترین ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ روڈ نہ ہو. میں ڈیلی وہ اسی روڈ سے آتی جاتی ہوں, اور بالکل دیکھیں ہر چیز میں بہتری کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اب آپ کو کراچی جو ہے نا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, کراچی کی روڈ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا, جتنا بجٹ ہے اس سے زیادہ ہی کوشش ہو رہی ہے کہ لگے, اور کراچی آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ کراچی اس وقت بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہمیں تو ٹینکرز نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ, ہر شاہراہ پر لائن سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنی طویل قطاریں ان کی بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر اتنی موٹی پائپ لائن ڈالی جائے تو پورے شہر کو کئی دنوں کے لیے پانی پورا ہو جائے. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے پہلے بھی یہ جو نا اسمبلی کے اندر بھی نا, پارلیمنٹ کے اندر بھی میرے چیئرمین نے اس چیز کی شکایت کی تھی کہ ایسا پانی ہمیں پراپر نہیں دے رہا جتنا سندھ کا حق ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب پانی صحیح تقسیم نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی شارٹیج تو ہے, اور یہ بھی اگر عوام کو دیا جا رہا ہے, آپ نے کہا نا پانی, تو یہ بھی عوام کے پاس ہی جا رہا ہے, اور گورنمنٹ کے جو ٹینکرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, اور انشاءاللہ اس پر بھی جتنے دیکھیں غیر قانونی ہائیڈرنٹس تھے ان کو تو ختم کیا گیا, غیر قانونی ہائیڈرنٹس تو نہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, ویسے مسر صاحب آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے کہ شہر کراچی کی آبادی کتنی ہوگی, کیونکہ آپ نے آواز بلند کی ہے کہ مردم شماری درست ہونی چاہیے, اندازہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں اندازوں پر اور مفروضوں پہ تو کوئی چیز نہیں چلتی ہے, بات یہ ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا, اور مردم شماری پہ آواز پاکستان پیپلز پارٹی ہی نے اٹھائی تھی سب سے پہلے, اور ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ مردم شماری اگر صحیح طرح سے کاؤنٹ ہو تو جو وسائل اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنے عوام کو بہترین طریقے سے دے سکتی ہے. بالکل, اور اندازہ یہ ہے کہ اب 3-3.5 کروڑ کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, 4 سے 4.5 کروڑ کی آبادی اس وقت شہر کراچی کی ہو چکی ہے, کیونکہ معمار سے آگے DHA 9 اور اس سے آگے تک شہر کراچی نہ صرف لمبائی چوڑائی میں بلکہ اونچائی میں بھی پھیل چکا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ شہر کراچی کی آبادی لگ بھگ 4 کروڑ سے اوپر کی ہو چکی ہے. ایسے میں وسائل نہیں مل پا رہے ہیں, تو وسائل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے اگر کاؤنٹ صحیح ہوگا کراچی تو یقینی سی بات ہے, اتنے دیکھیں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے ہمارا صوبہ, تو ظاہر سی بات ہے اگر کاؤنٹ پوری ہوگی, مردم شماری کے حساب سے آبادی کو صحیح کاؤنٹ کیا جائے گا تو وسائل کے حساب سے ان کو حصہ ملے گا اور اس پہ خرچ کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. شجاعت, آپ نے اس وقت تمام گفتگو سنی بھی کہ اس وقت کیا مسائل ہیں, کس طرح سے ان کو حل کیا جانا چاہیے. K4 منصوبہ تھا وہ صرف پیپرز کے اندر ہے. میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, بی بی نے جتنی باتیں کری میں اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا, پھر میں ان کا جواب دے دوں گا. بالکل صحیح. جی. کوئی آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہوا بندہ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا, خدائی قسم وہ بولے گا کہ میرا کراچی پیرس بن چکا ہے. آپ ان کو سوالات کیا دے رہے ہیں, ادھڑی ہوئی روڈیں, مافیا ٹینکر, آپ کیا کیا باتیں بول رہے ہیں. یہ بی بی اتنے خوبصورت انداز میں, میں تو گرویدہ ہوں, میں تو پیپلز پارٹی کا گرویدہ ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو معصوم بھولی عوام ہے نا, وہ ان کی انہی باتوں میں آ کر تو جا کر ووٹ دے کر آتی ہے. انہوں نے جتنی باتیں کری مجھے اتنا خوشی فیل ہو رہی ہے, کیونکہ میں تو خود ایبروڈ سے آیا ہوں ابھی نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے شہر کراچی میں کہاں پر مافیا چلا رہا ہے, کون چلا رہا ہے, کہاں پر روڈیں ادھری ہوئی ہیں, کون مافیا چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں, میں تو ایبروڈ سے آیا ہوں. انہوں نے اتنے پیارے انداز میں بات کرا, میں تو بی بی محترمہ میں تو بہت خوشائن ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ کراچی کچھ دنوں میں قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوگا. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بہت خوبصورت انداز میں کہ ہمیں ضرورت ہے کن کی بھائی, مفتہ اسماعیل صاحب کی, کن کی, اسحاق ڈار صاحب کی. مطلب آپ کا ایک عام شہری اگر ڈبل سواری پر ایف آئی آر لانچ ہو جائے تو آپ کو باہر جانے پر ایف آئی آر کی بنیاد پر باہر نہ جانے دیا جائے, اور آپ اتنے بڑے بڑے کرپٹ کیسز والوں, نہیں سر میں کیوں مختصر یہ کہ انہوں نے کتنے پیارے انداز سے کہا کہ ان کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ایسے کرپٹ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے, ان کی کس بات کی ضرورت ہے بھائی, ان کی ضرورت نہیں, ان کے مفادات ہے, اگر نہیں ملائیں گے تو خود
ان کی سیٹیں ہاتھ سے جائیں گی. انہوں نے دیکھیں بات یہ کہ الیکشن قریب ہے, یہ 40 بسیں دے کر عوام کو یہ بتانے کہ اے سی کے کمروں میں گھما رہے ہیں. او بھائی 25,000 بسیں بند کر کر 40 بسیں لے کر آ رہے ہو. چلے میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری باتوں کا جواب آپ سے بریک کے بعد دوں گا. مائنڈ بلوئنگ کر دیا باجی نے. بریک کے بعد ابراڈ سے آیا ہوں ابھی, بریک کے بعد آئیں گے اور ان سے مزید تجزیہ جان لیں گے, اور جو مسرت صاحبہ ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.